सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। नमस्कार दोस्तों, अजय एस्ट्रोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं लावण्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारतीय प्याज किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। जी हां, बांग्लादेश ने आखिरकार भारतीय प्याज के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है, भारतीय बाजारों पर इसका क्या असर होगा और आगे क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। हाल ही में बांग्लादेश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही थी। खुदरा बाजार में दाम 150 टका प्रति किलोग्राम के पार निकल गए थे। इसी स्थिति से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत से प्याज आयात फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से कम कीमतों और निर्यात प्रतिबंधों के कारण परेशान थे। लेकिन दोस्तों, यह आयात पूरी तरह से खुला नहीं है। बांग्लादेश के कृषि विस्तार विभाग DA ने कुछ नियम तय किए हैं। प्रतिदिन 200 आयात परमिट IPs जारी किए जाएंगे। हर परमिट के तहत अधिकतम 30 टन प्याज का आयात किया जा सकेगा, यानी प्रतिदिन लगभग 6000 टन प्याज का आयात होगा। और ये परमिट 31 मार्च 2026 तक वैध रहेंगे। यह एक बड़ी राहत है, लेकिन एक नियंत्रित और विनियमित राहत। इस खबर का असर भारतीय बाजारों पर तुरंत दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, जो भारत का प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है, वहां की थोक मंडियों में प्याज की कीमतों में 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलोग्राम तक की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला बाजार में मांग पैदा करेगा और उन किसानों को वित्तीय सहायता देगा जो नुकसान का सामना कर रहे थे। अब बात करते हैं कुछ नवीनतम डेटा और इससे जुड़ी खबरों की। हाल ही में भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया था ताकि घरेलू उपलब्धता बनी रहे और कीमतें नियंत्रित रहें। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में किसानों को उनकी लागत से कम दाम मिल रहे थे। पिछले कुछ समय से भारतीय प्याज के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध या नीतियां बदलने से बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दी थी, जैसे कि म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और तुर्की से भी बांग्लादेश प्याज का आयात कर रहा था। यह एक चिंता का विषय था क्योंकि भारत अपने पड़ोसी बाजार को खो रहा था। यह नया कदम हमें उस स्थिति से थोड़ा बाहर निकलने में मदद करेगा। दोस्तों, यह एक अस्थायी राहत है। बांग्लादेश के अधिकारी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि घरेलू कीमतें कम होते ही वे आयात रोक सकते हैं। इसलिए भारतीय कृषि उद्योग और सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे कृषि वस्तुओं के लिए एक स्थिर और दीर्घकालिक निर्यात नीति बनाएं। बार बार की नीतियां बदलने से न केवल किसानों को नुकसान होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। हमारे अजय एस्ट्रोनॉमी चैनल पर हम हमेशा आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और उनके विश्लेषण देते रहेंगे ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कदम भारतीय किसानों के लिए काफी होगा या सरकार को और भी कुछ करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।